सल्तनत उस्मानिया का पहला सिपहसालार जिसने 99 साल की उम्र में सल्तनत के लिए पहला शहर अनाज़ोल फ़तह किया, जिसने 4 नस्लों के साथ मिलकर जंगें लड़ी और फ़तह हासिल की। नाज़रीन, वो मर्द मुजाहिद जिसने रवायती हथियारों की बजाय जंग में कुल्हाड़ों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्गत अल्प की, जो ना सिर्फ अर्तुगरुल का वफ़ादार साथी था बल्कि अर्तुगरुल के बाद वो उसके बेटे और पोते का भी वफ़ादार साथी रहा। वो उसके बेटे और पोते का वफ़ादार साथी होने के साथ साथ वो उनकी फ़ौज का सिपहसालार भी रहा। नाज़रीन, तुर्गत अल्प कौन था? क्या वो असल में भी इतना ही बहादुर था जितना उसे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी में दिखाया गया है? इस वक्त तुर्गत अल्प की असल कब्र कहाँ है? अर्तुगरुल के मकबरे के बाहर मौजूद तुर्गत के नाम से कब्र किसकी है? आइए सबका अहवाल देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक में कुल्हाड़ा लकड़ियाँ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम अगर कुल्हाड़े के बारे में सुने तो हमारे जहनों में सबसे पहले तुर्गत अल्प का ख्याल आता है। नाज़रीन, तुर्गत अल्प एक बहादुर जंगजू, वफ़ादार साथी और एक ज़हीन हुक्मरान था, जिसने 99 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के लिए पहला शहर अनाज़ोल फ़तह किया और फिर 36 साल तक उस शहर पर हुक्मरानी भी की। तुर्गत अल्प को ये हुक्मरानी आसानी से नहीं मिली थी, बल्कि इससे पहले 90 साल तक की एक तवील और कठिन जदोजहद भी थी, जो तुर्गत अल्प ने अर्तुगरुल गाज़ी, उसके बेटे उस्मान अव्वल और उसके पोते ओरहान गाज़ी के साथ मिलकर की थी। तुर्गत अल्प 1200 में सल्जूकी दौर में पैदा हुआ और उसका ताल्लुक़ एक काई कबीले से था। मंगोलों ने उसके वालिदैन को उसके बचपन में ही कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, तुर्गत अर्तुगरुल का एक वफ़ादार साथी और दोस्त भी था। वो बचपन से ही आला जंगी महारत का हामिल था और इसने जंग के लिए रवायती हथियारों के बजाय कुल्हाड़ों का इस्तेमाल किया। तुर्गत अल्प ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 7 कुल्हाड़े इस्तेमाल किए, जो आज भी तुर्की के मिलिट्री म्यूज़ियम में मौजूद हैं। अर्तुगरुल की कहानी हो या सल्तनत उस्मानिया के क़याम की दास्तान, नाज़रीन, तुर्गत अल्प का किरदार बहुत अहम है और तुर्गत अल्प के बगैर सल्तनत उस्मानिया के क़याम की दास्तान भी नामुकम्मल है। तुर्गत का वाहिद हथियार उसका कुल्हाड़ा था, जो 92 सेंटीमीटर लंबा और 1650 ग्राम वज़नी था। कुल्हाड़ा बसी स्टील का बना हुआ था और आज तक मशरिक़ व मग़रिब में सबसे मजबूत कुल्हाड़ा माना जाता था। तुर्गत अपने कुल्हाड़े की मदद से दुश्मन के परखचे उड़ा देता था। जहाँ तुर्गत अल्प जंगी महारत में बेमिसाल था, वहाँ वो एक वफ़ादार साथी और हुक्मरान भी था। तुर्गत अल्प अर्तुगरुल के वफ़ादार साथी होने के साथ साथ इसके सफ़ीर के तौर पर भी काम सर अंजाम देता रहा। नाज़रीन, तुर्गत अल्प की वफ़ादारी और जंगी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अर्तुगरुल से लेकर ओरहान गाज़ी तक उस्मानी फ़ौज का सिपहसालार तुर्गत अल्प रहा। अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद वो उस्मान अव्वल का भी वफ़ादार रहा। 1299 में उस्मान अव्वल के हुक्म पर वो अनाज़ोल शहर फ़तह करने गया, जहाँ इसने न सिर्फ इस शहर को फ़तह किया बल्कि इस पर 36 साल तक हुक्मरानी भी की। तुर्गत की हुक्मरानी का दौर नहायत ही खुशहाली वाला दौर था। उस्मान अव्वल ने जब सल्तनत की बुनियाद रखते हुए बूरसा पर पहला हमला किया, तब भी तुर्गत अल्प इसके साथ था और वो उस वक्त उस्मान अव्वल की फ़ौज का सिपहसालार था। उस्मान अव्वल के बाद इनके बेटे ओरहान गाज़ी के साथ भी तुर्गत अल्प ने अपनी वफ़ादारी को निभाया और 1325 में ओरहान गाज़ी के हुक्म पर एक जंग में रवाना हुआ, जहाँ जंग के दौरान वो शहीद हो गया, जिसका उसको बरसों से इंतज़ार था। तुर्गत की वफ़ात के तकरीबन 500 साल बाद एक शहर का नाम तुर्गत अल्प के एज़ाज़ में तुर्गत अल्प रखा गया, जो इस वक्त मौजूदा बल्गारिया का एक शहर है। तुर्गत अल्प का मज़ार इस वक्त अनाज़ोल शहर में वाक़या है। नाज़रीन, तुर्गत अल्प को तारीख़ में इस कदर इज़्ज़त व निगाह से देखा जाता है कि एक अलामती कब्र अर्तुगरुल के मकबरे के बाहर बनाई गई है। तुर्गत अल्प की सल्तनत उस्मानिया के क़याम में जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। नाज़रीन, इस सब वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि किसी भी मुल्क की रियासत और सल्तनत को चलाने के लिए जहाँ एक मज़बूत और ईमानदार हुक्मरान की ज़रूरत होती है, वहाँ साथ ही साथ एक मज़बूत और बहादुर सिपहसालार का भी बहुत अहम किरदार होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।